गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फोर्थ क्लास की ईवीएस सीरीज़ में आपका स्वागत है। ईवीएस की सीरीज़ में हमने 6 लेसन अच्छे से कवर कर लिए। इस वीडियो में हम करेंगे 7th लेसन, जिसका नाम है ईयर रिवील मिस्ट्री। ईयर क्या होते हैं? कान। रिवील प्रकट करते हैं, मिस्ट्री रहस्य बताना। ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ ईयर्स, अलग अलग प्रकार के एनिमल्स की ईयर्स बताएं। हुज ईयर्स आर वेरी बिग, किसके कान हैं वो सब बहुत बड़े होते हैं। हिज नेम इज एलिफेंट दादा, जिसका नाम होता है एलिफेंट दादा, हाथी दादा। लॉन्ग लेग्स लॉन्ग नेक, लंबी टांगें लंबी गर्दन। बट स्मॉल्स आर केमल्स ईयर, परंतु जो ऊँट के कान क्या होते हैं? स्मॉल, छोटे। स्मॉल रेबिट जंप, स्मॉल रेबिट छोटा खरगोश जंप फुदकता है। एंड शो दिस इरेक्ट ईयर, और अपने सीधे कानों को शो करता है। रिमेन ऑलवेज अलर्ट, डॉग कीप इट्स ईयर ओपन। रिमेन ऑलवेज अलर्ट, हमेशा अलर्ट रहता है। कौन? डॉग। कीप्स ईयर, अपने कानों को ओपन, खुला रखता है। डियर रनिंग होपिंग स्टेप, डियर वो जब भागता है तो क्या है? होपिंग, फुदकता है। कीप हाई इट्स ईयर, अपने कान ऊपर रखता है। बियर्स दादा डांसिंग सेक्स ए लोट ऑफ हिज ईयर, गुड बैड्स। बियर दादा डांसिंग, जो बियर दादा जो बियर क्या होता है? बालू, डांस करता है। सेक्स ए लोट हिज ईयर, अपने कानों में बहुत सारे मतलब कान होते हैं। गुड बैड ऑल थिंग्स, जो अच्छी बुरी सारी चीज़ें हैं वो कान बताता है। ईयर्स आर हियर, यानी कि जितनी भी हमारे आसपास अच्छी बुरी आदतें हैं वो उन्हें कौन सुनता है? ईयर सुनते हैं। एवरीवेयर हैव यू एवर सीन, एनीवेयर, आपने कहीं पे देखा है क्या? आपने मतलब कहीं पे भी देखे हैं किसके कान? ईयर ऑफ फ्रॉग, फ्रॉग के, स्नैक के, बर्ड के, यानी कि मेंढक के, सांप के और पक्षियों के कान क्या आपने देखे हैं? नीचे कुछ क्वेश्चन है। यू रीड इन द पोइम एंड मस्ट हैव सीन समवेयर अराउंड यू आल्सो, टेल हुज ईयर्स आर बिगेस्ट, यानी कि आपने जो पोइम पढ़ी और आपने कहीं ना कहीं देखा भी होगा अपने चारों ओर, किसके कान हैं वो बड़े होते हैं। ईयर ऑफ फ्रॉग, स्नेक एंड बर्ड्स कैन नॉट सीन, यानी कि मेंढक का, सांप, पक्षियों के कान हैं वो दिखाई नहीं देते। डज दैट मीन दे डू नॉट हेयर, इसका मतलब क्या उनके कान नहीं होते? इसका आंसर देना है। नेक्स्ट है चैप्टर इस सेज कम टू ए विलेज, एक ऋषि है वो गांव में आता है। ही वाज वेरी नॉलेजेबल, वो बहुत क्या होता है? ज्ञानी होता है, मतलब उसे बहुत ज़्यादा जानकारी होती है, ज्ञान होता है। पीपल यूज टू कम फ्रॉम फार ऑफ प्लेस टू सी हिम, पीपल यूज यानी कि लोग हैं वो दूर दूर से ऋषि के पास आते हैं। द सेज वुड आंसर द क्वेश्चन ऑफ एवरी वंस विद ग्रेट पेशेंस इन डिटेल, जो ऋषि है वो हर एक व्यक्ति के प्रश्नों का उत्तर है वो बहुत ही धैर्य से, विस्तार से देता है। पेशेंस होता है धैर्य, डिटेल विस्तार से। बट आफ्टर सनसेट ही वुड गो इन द डीप मेडिटेशंस, बट आफ्टर सनसेट क्या होता है? सूर्यास्त होने के बाद जो ऋषि है वो डीप, गहरे ध्यान में मगन हो जाता है। ही डिड नॉट स्पीक टू एनी वन इन दैट स्टेट, यानी कि जब वो ध्यान में मगन होता है तो वो किसी के भी प्रश्न का जवाब नहीं देता सूर्यास्त होने के बाद। सम नोटी पीपल डिसाइड टू ट्रबल हिम, कुछ नटखट शरारती लोगों ने ऋषि को परेशान करने, ट्रबल क्या होता है? मुश्किल में डालने का, परेशान करने का निर्णय किया। दे डिसाइड टू आस्क हिम ए क्वेश्चन, उन्होंने क्या डिसाइड, निर्णय लिया कि हम उनसे एक क्वेश्चन पूछेंगे। हुज आंसर वुड बी टू लॉन्ग, जिसका उत्तर है वो बहुत ज़्यादा लंबा होगा। एंड द सेज वुड नॉट बी एबल टू फिनिश आंसरिंग इट इवन आफ्टर सनसेट, यानी कि इतना बड़ा क्वेश्चन पूछेंगे कि सूर्यास्त हो जाए और ऋषि उसका आंसर है वो ना दे पाए। दे वांटेड टू सी हाउ द सेज वुड रिएक्ट इन द केस, वो देखना चाहते थे कि इस स्थिति में ऋषि क्या करता है। जस्ट बिफोर सनसेट, यानी कि जब सूर्यास्त होने ही वाला था। वन ऑफ दोज नोटी मैन आस्क्ड ए क्वेश्चन, उनमें से एक जो शरारती व्यक्ति था वो खड़ा होता है और क्वेश्चन पूछता है, कहता है, महात्मा जी, वी वांट टू नो, हम जानना चाहते हैं, विच एनिमल्स ले एग, कौन कौन से एनिमल ऐसे हैं जो अंडे देते हैं। एंड विच एनिमल्स डायरेक्टली गिव बर्थ टू यंग वंस, और कौन कौन से ऐसे एनिमल्स हैं जो बच्चों को जन्म देते हैं।
तो महात्मा जी कहते हैं लुक्ड एट द सन। महात्मा जी क्या करते हैं, सन सूर्य की तरफ देखते हैं, स्माइल सॉफ्टली और धीरे से मुस्काते हैं, एंड सेड कहते हैं सन बेटा, ऑल दोज एनिमल्स वो सारे के सारे एनिमल्स वूज ईयर्स आर विजिबल एक्सटर्नली जिनके कान हम बाहर देख सकते हैं अपनी आँखों से, एंड हु हैव हेयर ऑन द स्किन और जिनके स्किन त्वचा पे बाल होते हैं, डायरेक्टली गिव बर्थ टू यंग वन वो क्या करते हैं, बच्चों को जन्म देते हैं डायरेक्टली। दोज एनिमल्स वूज ईयर कैन नॉट बी सीन ऐसे एनिमल्स जिनके कान हम एक्सटर्नली बाहर हमें दिखाई नहीं देते, ले एग्स वो सारे के सारे क्या देते हैं, अंडे देते हैं। विद एक्सेप्शन मतलब कुछ एक अपवाद हो सकते हैं जिनके हमें कान दिखाई भी नहीं देते और वो बच्चों को जन्म देते हैं, बाकी सारे के सारे जो जिनके कान हमें बाहर दिखाई नहीं देते वो अंडे देते हैं। ऑल द नोटी मेन्स हु हैड प्लेन दिस क्वेश्चंस गिव अप यानी कि जितने भी शरारती व्यक्ति थे उन्होंने मतलब उनको शर्मिंदगी हुई, उन्होंने अपनी हार मान ली, गिव अप कर दिया, एंड बोध टू महात्मा जी और महात्मा जी के सामने झुक जाते हैं। आगे है हैव ए लुक एट द एनिमल्स अराउंड यू टू चेक इफ़ द महात्मा's आंसर इज राइट। आप उनको क्या करना है, अपने चारों ओर जानवरों को देखना है और पता लगाना है कि जो बात महात्मा जी ने कही थी वो सही है या नहीं, उसकी टेबल बनानी है। ठीक है, जैसे कि इसमें क्या लिया है, एनिमल्स विद विजिबल ईयर ऐसे एनिमल जिनके कान है वो विजिबल होते हैं, हमें दिखाई देते हैं, उनके नाम लिखने हैं। यहाँ पे लिखना है डू दे गिव बर्थ टू यंग वंस क्या वो बच्चों को जन्म देते हैं, क्या उनकी त्वचा पे बाल हैं, यस नो ये पढ़ना है। ठीक है, इसमें कौन से हैं, ऐसे एनिमल जिनके हमें कान है वो दिखाई नहीं देते, इसमें लिखना है क्या वो बच्चों को जन्म देते हैं या नहीं देते, अंडे देते हैं तो नो लिख देना, बच्चों को जन्म देते हैं तो यस लिख देना। अगर उनकी बॉडी पे हेयर है तो यस लिख देना, नहीं है तो नो लिख देना। एनिमल्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड एनिमल्स है वो अलग अलग तरीके के होते हैं, ये हमने सीखा इसमें। सम एनिमल्स ले एग कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो अंडे देते हैं, सम गिव बर्थ टू यंग वन और कुछ सीधे बच्चों को जन्म देते हैं। एनिमल वूज ईयर आर एक्सटर्नली विजिबल जिन ऐसे एनिमल्स जिनके कान हमें बाहर दिखाई देते हैं, एंड जिनकी बॉडी पे क्या हेयर होते हैं, ऑल ऑफ देम गिव बर्थ टू डायरेक्टली यंग वन वो सारे के सारे बिना अंडे दिए सीधे बच्चे को जन्म देते हैं। तो ये था आपका 7th लेसन 4th क्लास का। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।